नमस्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, रानू चिड़िया और लालची कौवों की कहानी, गुप्त अनाज और भयंकर तूफान पर चर्चा करने वाले हैं। यह पूरी कहानी मुख्य रूप से रानू की अपार दयालुता और दूसरी तरफ कौवों के अंधे लालच के भयानक परिणामों पर केंद्रित है। हमारी शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और जीवंत जंगल से, जहां ये सब कुछ घटा था। जरा सोचिए, क्या होता है जब लालच एक बिल्कुल शांत और खुशहाल जगह पर हावी हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम एक साथ रहते हैं तो शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, राइट? लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो उन नियमों को पल भर में तोड़ सकता है। इस कहानी में हम ठीक यही होता हुआ देखेंगे। एक हंसता खेलता परिवार आखिर कैसे बिखर जाता है, ये समझना सच में बहुत ही दिलचस्प है। अब इस सेटिंग को देखिए। एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है जिस पर रानू चिड़िया, तोता, कबूतर और कालू और गौरी कौवे खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन असली दुविधा क्या है? यह पेड़ ठीक एक इंसान की बहुत ही व्यस्त मिठाई की दुकान के ऊपर है, जहां दिन भर स्वादिष्ट मिठाइयां बनती हैं। बस यही निकटता सबसे बड़ी समस्या पैदा करती है। एक तरफ वो शांतिपूर्ण घोंसले हैं और ठीक नीचे लालच को जगाने वाली मिठाइयां। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पक्षियों के सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। एक तरफ है जंगल का गुप्त अनाज, यह पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे इंसान को कोई गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ दुकान पर गिरी हुई वो मीठी मिठाइयाँ, यह बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है जो सीधे सीधे खतरे को बुलावा देता है। यह तुलना हमें रानू चिड़िया की समझदारी और कौवों की मूर्खता के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर समझाती है। रानू चिड़िया ने सभी की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार योजना बनाई थी। उसका प्लान एकदम साफ था। सुबह जल्दी उठो, जंगल में जाकर शांति से अपना अनाज खाओ, वापस आकर बरगद के पेड़ पर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं करनी है। रानू का सोचना था कि अगर इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि पेड़ पर पक्षी रहते हैं तो उनके घोंसले हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और सच कहूं तो ये योजना सभी के लिए एकदम परफेक्ट थी। लेकिन खैर, प्लान हमेशा वैसे काम नहीं करते जैसा हम सोचते हैं ना। दुकान के फर्श पर गिरा हुआ बस एक सिंगल लड्डू और सब कुछ बदल जाता है। तोता उस लड्डू को पहले देखता है, लेकिन गौरी और कालू कौवे आक्रामक होकर उस पर झपट पड़ते हैं। ये छोटी सी घटना हमें दिखाती है कि कौवों के अंदर लालच ने कितनी गहराई से जन्म ले लिया है। सिर्फ एक गिरे हुए लड्डू के लिए वे अपने ही दोस्तों से लड़ने लगते हैं। परेशानी की असली शुरुआत बस यहीं से होती है। अब कौवों की इस स्वार्थी सोच को देखिए। वो कहते हैं, मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी, चाहे मुझे इंसान की दुकान से मिठाई चोरी ही क्यों न करने पड़े। ये शब्द उनके लालच की असली गहराई को दर्शाते हैं। रानू ने जो शांति का समझौता करवाया था वो इस एक स्वार्थी सोच के कारण पूरी तरह से टूट जाता है। कौवों को अब जंगल का दाना बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें बस वो मीठा जहर चाहिए जो आगे चलकर उनके विनाश का कारण बनने वाला है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये लालच एक भयानक धोखे में बदल जाता है। सुबह जब सारे पक्षी अपना दाना चुगने जंगल जाते हैं, तब कौवे अपनी डाक चाल चलते हैं। दोपहर होते होते कौवा बड़ी ही चालाकी से इंसान के पास जाता है और उसे बताता है कि पेड़ पर पक्षियों ने घोंसले बना रखे हैं जो उसकी दुकान गंदी कर रहे हैं। और फिर शाम तक वो इंसान उन मासूम पक्षियों के घोंसलों को नष्ट करने का फैसला कर लेता है। ये एक बहुत ही भयानक योजना थी ताकि सारी मिठाइयां सिर्फ और सिर्फ कौवों को मिल सकें। और इस धोखे का नतीजा बहुत ही दुखद। इंसान एक बड़ी सी लाठी लेकर आता है और एक एक करके सभी घोंसलों को गिरा देता है। लेकिन उसने कौवे के कांटों वाले घोंसले को छोड़ दिया, क्योंकि कौवे ने उसे पहले ही अपनी मीठी बातों में फंसा लिया था। बेचारी रानू चिड़िया, तोता और कबूतर, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, बेघर हो जाते हैं। उन्हें मजबूरन घने जंगल में जाकर अपने लिए नए घोंसले बनाने पड़ते हैं। पर कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है। एक दिन तोता वापस आता है और छुपकर कौवों की बातें सुन लेता है। कौवे इस बात पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि कैसे उनकी तरकीब काम कर गई और उन्होंने ही इंसान से कहकर सारे घोंसले तोड़वाए। ये सच सामने आते ही सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। अब बाकी पक्षियों की नज़रों में कौवे हमेशा के लिए धोखेबाज बन चुके थे और उनसे हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे लालच की कीमत चुकानी ही पड़ती है और यहाँ चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं।
सबसे पहले कौवों का लालच इतना बढ़ जाता है कि वे सीधे दुकान से एक ताज़ा लड्डू चुराने की कोशिश करते हैं। इसके तुरंत बाद इंसान अपनी ताज़ी मिठाई को कौवे की गंदी चोंच से छूता देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नतीजा, वही इंसान लाठी उठाता है और कौवों का घोंसला भी चकनाचूर कर देता है और अंत में कौवे दहशत में अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। सोचिए, एक भयंकर और डरावना तूफान आ जाता है जो उनके कर्मों के फल की तरह है। भारी बारिश और घने अंधेरे के बीच अब कौवे पूरी तरह से बेघर हैं। उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। जिस जंगल को वे नफरत से छोड़ना चाहते थे, अब उसी जंगल में वे बुरी तरह कांप रहे हैं। ये सीन कहानी में एक बहुत ही इमोशनल और तनावपूर्ण मोड़ लेकर आता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या वो पक्षी जिन्हें धोखा मिला था अपने सबसे बड़े दुश्मनों को पनाह देंगे? जब भीगते और कांपते हुए कौवे मदद की भीख मांगते हुए तोते, कबूतर और रानू चिड़िया के नए घोंसलों के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है? ये वो पल है जहां हमें ये देखना है कि क्या दयालुता लालच और धोखे पर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। तोते का रिएक्शन एकदम साफ था, भाग जाओ यहां से, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, हमारे घोंसलों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और सच कहे तो ये गुस्सा पूरी तरह से जायज है। तोते ने उन्हें सीधा याद दिलाया कि उनके बुरे कर्मों का ही ये नतीजा है। ये पल हमें सिखाता है कि हम जो भी करते हैं उसके वास्तविक और बहुत ही कठोर परिणाम होते हैं। तोते ने उन्हें पनाह देने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ कौवों का इतना बड़ा स्वार्थ था, वहीं रानू चिड़िया कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपार दया दिखाती है। वो कांपते हुए कौवों को अपने घोंसले में आने देती है ताकि वे उस भयानक तूफान में जिंदा रह सकें। कौवों का गहरा स्वार्थ और रानू की अचानक दिखाई गई ये दया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट पैदा करती है। बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि दया का ये कदम रानू को इस कहानी का असली हीरो बनाता है। और अंत में रानू का ये शक्तिशाली संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तुम दोनों हमारे घोंसलों में बैठ सकते हो, लेकिन याद रखना कि जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। ये कहानी हमें बहुत ही सरल तरीके से सिखाती है कि हमारे कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अंधे लालच को चुनेंगे या रानू की तरह दया और समझदारी को। इस विचार के साथ मैं आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।